नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बंधन बैंक, इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इतनी सुबह को, क्योंकि मंडे को ये कुछ ऐसे साइंस दे रहा है मंडे के लिए कि यहाँ से एक आपको अच्छी एक तगड़ी अपमूव शायद दिख सकती है। लेकिन एक जो ना कहते हैं ना रेड सिग्नल, जो थोड़ी सी इसमें नेगेटिव चीज़ें दिखा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कई लोग आप देख रहे होंगे, बोल रहे हो कि ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इसमें डरा रही है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्लस बंधन बैंक कहाँ तक के आपको टारगेट्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इसमें चर्चा करेंगे। प्लस बंधन बैंक की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मतलब बंधन बैंक भागता क्यों नहीं है। पिछले अगर आप एक महीने से बात करेंगे तो ये लगभग कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो जानेंगे कि एक्चुअली बंधन बैंक की प्रॉब्लम क्या है और Q2 में क्या एक पॉजिटिव चीज सबसे बड़ी मिल सकती है बंधन बैंक को, जिसके बाद आप देखेंगे कि एक री रेटिंग की तरफ जाएगा बंधन बैंक। क्योंकि बंधन एज अ बैंक में कोई इशू नहीं है दोस्तों, बहुत जबरदस्त बैंक है। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में इसकी जबरदस्त पकड़ है और ये वाकई दोस्तों जेन्युइनली बहुत जबरदस्त बैंक एज अ फंक्शन करती है। मैनेजमेंट इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सरकार की तरफ से जो दबाव आता है दोस्तों, जो असम चुनाव हुए, फिर बंगाल में भी हुआ, तो इनके जो लोन वाले लोग होते हैं दोस्तों, बहुत छोटे लोग होते हैं। और सरकार ने जब कहा था कि सबका लोन माफ कर दो, तो उसी के बाद से आप देखे होंगे कि बंधन बैंक में जबरदस्त गिरावट आई है। और लास्ट वीडियो में मैंने यही चर्चा की थी कि जो बंधन बैंक है ना दोस्तों, बंधन बैंक तब तक कोई रैली नहीं दिखाएगा जब तक कोई ठोस इसको रिकवरी नहीं मिलती सरकार की तरफ से। ऑन पेपर तो सरकार ने कहा था कि हम पे करेंगे, बट कुछ भी डिलीवरी नहीं हुई दोस्तों अभी। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक बंधन बैंक में कोई एक मुझे नहीं लगता फंडामेंटल चेंज आएगा। और Q2 में जो चीजें हमें दिखनी चाहिए क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वो दिखती है तो फिर बंधन बैंक आप देखेंगे कि एक अलग तरह की क्लियर एंट्री की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, इससे चैनल की ग्रोथ होती है, मोटिवेशन बहुत मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल लगभग 2%, दो में नहीं बोलेंगे, 1.93% की तेजी आई है दोस्तों। ठीक है, और ये तेजी मुझे थोड़ी सी वीक लगती दोस्तों। बाकी लोगों के हिसाब से मैं तो शायद गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं भेल में थोड़ा गलत हुआ हूँ। क्योंकि भेल मुझे लगता था कि जितनी जो तेजी दिखाया वो नहीं दिखाया होगा, और इसके लिए आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं कि सर आप गलत हो गए। तो यही है स्टॉक मार्केट है, क्योंकि उसमें न्यूज रिवन रैली आई है दोस्तों। मुझे अभी भी भेल मैं नहीं समझ पाता हूँ, बट उसमें कोई फंडामेंटल चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, जो है तो है। आज बंधन बैंक में बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, बंधन बैंक में जो है ना फंडामेंटली सब ठीक है। और जो ये रैली आ जाई है 1.5% की, इसके साथ एक अच्छी चीज ये है दोस्तों कि ये जो अपना सपोर्ट है दोस्तों ₹280, जो 280 रुपए का सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा बरकरार है दोस्तों। और जिस तरह से क्लोजिंग बेसिस पे आज अपमूव दिखाया है, तो यानी कि ये थोड़ी सी रैली के लिए तैयार है दोस्तों। ठीक है, रैली के लिए तैयार है। और इस तेजी में एक अच्छी चीज ये है दोस्तों कि जो ये शेयर है दोस्तों, इसके पास जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है 290 रुपए। ठीक है, अगर ये 290 तोड़ के क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ बंद होता है दोस्तों, ठीक है, तो मैं मानूंगा कि 290 टूटा है। और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 300, ये शेयर दोस्तों 2 बार तोड़ के आ चुका है। और तीसरी बार अगर ये जाएगा तो दोस्तों वो जो कहते हैं ना रेजिस्टेंस, अगर 2-3 बार पहुंचे वहां शेयर, वहां से फिर तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए 300 तोड़ के ऊपर जाएगा। और इसीलिए दोस्तों नियर टर्म में मुझे लगता है 305 से लेकर के 310 के टारगेट आप नियर टर्म में देख सकते हैं बंधन बैंक के ऊपर। ठीक है, और जो बंधन बैंक है दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करें तो ₹325 और उसके बाद 350, ये इसके आने वाले समय में 6 से 8 मंथ के टारगेट मुझे दिखते हैं। बट दोस्तों ग्लोबल क्यूज बहुत डेंजरस हो रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। चाइना ने क्या किया है ये अभी किसी को नहीं पता। फिनेंशियल मार्केट में जब न्यूज आएगी दोस्तों हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, तब तक सब तबाह हो चुका होगा। इसीलिए
मैं आपको बता रहा हूं फिर से, थोड़े से कॉशियस रहिए दोस्तों, क्योंकि जब गिरावट होती है या गिरावट होती है न्यूज के बाद, कोई टेक्निकल कोई लेवल्स काम नहीं आते, और ऑलरेडी बंधन बैंक वीक है दोस्तों फंडामेंटली। ठीक है, तो एक बात को आप ये कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आप कोई अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए केवल आ रहे हैं, तो रिस्क को याद रखिएगा। और गाइस, 280 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर ये तोड़ के बंद होता है दोस्तों 280 को, तो फिर सीधा मुझे लगता है 250 रुपए है ना दोस्तों, वहां ये आपको शेयर जाता हुआ दिखाई बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, और अगर जो यूएस में जो आप देख रहे होंगे, यूएस बहुत प्रेशर में पिछले कई समय से, और वो अगर जो गिरावट है तेजी जारी होती है और यूएस फेड कोई और भी सरप्राइज लाके देता है, तो आप एक नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं शेयर में। और बंधन बैंक को फिर ऑपरेटर अगर एक बार बंधन बैंक को रडार में ले लिया दोस्तों, गिरावट बहुत सीवियर होगी। इसीलिए अभी स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है शेयर दोस्तों, आरएसआई और एमएससीडी सब अच्छे सिग्नल दे रहे हैं, बट मैं जैसा आपसे कहता हूं कि मार्केट में कॉशियस रहिए, खास करके अभी जो चाइना का एवरग्रांड क्राइसिस है वो कैसे पैन आउट होता है। प्लस चाइना में आप सुन रहे होंगे कि ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, कुछ चीजें और भी गड़बड़ा रही हैं, इसीलिए क्या उसका सीवियर इंपैक्ट आएगा, मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, ये हमको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो बंधन बैंक में कुछ ऐसी गड़बड़ी है नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर की तरफ टारगेट्स अच्छे खासे हमें दिख रहे हैं, और अगर दोस्तों ये 300 तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्लीज 305 और 310 में आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और प्लीज दोस्तों प्रॉफिट बुक कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर यहां से फिर से शुरू होता है गिरावट, तो फिर 280 290 के आपको टारगेट दिखाएगा। लेकिन अगर ये आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा पेशेंटली इंतजार कीजिए, ये टूटेगा तो 325 आपको एक या दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल लाके दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है, थोड़ी सी इशू है। मेरे को जो एक चीज रेड सिग्नल के तौर पे दिखती दोस्तों, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इस शेयर में आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके चलता हूं। जब तक लेके जा रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो। अब देखिए कि लगभग आप 47,40,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, और डिलीवरीज 24.65% की हुई है। क्या ये अच्छी डिलीवरी है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, ये एक पुअर डिलीवरी है। लेकिन वॉल्यूम्स ये शायद बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम हिस्टोरिकल डेटा में एक बार चलते हैं, तो क्या देखेंगे कि जो 47 लाख शेयर की ट्रेडिंग है दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और ये लगातार गिरावट की तरह आप देखिए, इससे एक दिन पहले 62 लाख, 66 लाख, और आप देखिए 30 40। तो ये दोस्तों कोई बहुत अच्छी वॉल्यूम नहीं है। ऊपर से केवल 24% डिलीवरी होना, ये थोड़े से वीक सिग्नल मुझे लगते हैं। ठीक है, मंडे को इंतजार कीजिए। अगर इतनी तेजी के साथ वॉल्यूम होते हैं और 290 को तोड़ के जाता है शेयर वॉल्यूम्स के साथ, तो आप थोड़ा कह सकते हैं कि वॉल्यूम में वाकई शेयर में तेजी है। बट ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये थोड़ी सी वीकनेस दिखा रही है दोस्तों। ठीक है, तो मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बंधन बैंक के लिए। 290 रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग होती है वॉल्यूम्स के साथ, तो आप मान के चलिएगा ये कंफर्मेशन होगा कि शेयर ऊपर भागेगा। और आपका रिस्क दोस्तों, देखिए रिस्क हमेशा रहेगा, बट उसके बाद रिस्क आपका काफी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो दोस्तों बंधन बैंक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी तरह ऐसे ही वीडियोस लाने की बहुत ही हमारा मन करता है, और आपको ऐसे ही न्यूज आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।